हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, दोस्तों मैंने पहले बता चुका हूं कि आपको कि हमारे चैनल पर आपके लिए जीके जीएस की जो टेस्ट सीरीज है वो स्टार्ट कर दी गई है, जिसका कि दोस्तों ये आपका दूसरा पार्ट है। और यहाँ पर दोस्तों बताया था कि डेली आपको लगभग 2 वीडियो मिलेंगी, जिसमें एक वीडियो मिलेगी आपको शाम को 6 बजे 6 PM पर, और एक मिलेगी आपको शाम को 7 बजे। ठीक है, यानी मान चलो लगभग आपको एक दिन में 50 क्वेश्चन के आसपास सॉल्व करा जाएंगे विद एक्सप्लेन। तो यानी कि जब तक आपका एग्जाम हो, जैसे कि जितने भी आपके आने वाले एग्जाम हैं, चाहे आपका यूपी पीसीएस का एग्जाम हो प्री का 2023 वाला, चाहे आपका यूपी का आरओ का एग्जाम हो जो कि आपका आने वाला संभावना है कि जुलाई के आसपास में आपका एग्जाम हो सकता है, उसके लिए, चाहे आप एसएससी किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, रेलवे की तैयारी कर रहे हो, यानी जहाँ पर भी आपका जीके जीएस पूछा जाता है उन सभी के लिए आपका ये सीरीज आपकी इंपॉर्टेंट होने वाली है। खास करके आपका जो यूपी ट्रिपल्स के एग्जाम आने वाले हैं, जैसे कि आपका वीडियो का एग्जाम री एग्जाम 2018 वाला, साथ में 2023 का बीपीओ 2023, जूनियर असिस्टेंट 2022 का, और 2023 भी, क्योंकि इस 2022 है, इसके थ्रू भी आपकी इसकी वैकेंसी आने वाली है। यानी कि जहाँ भी आपका जीके जीएस पूछा जाता है उन सभी के लिए आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और दोस्तों इतना मैं आपको बता दूं, मैं पहले बता चुका हूँ आपको कि अगर आपने पूरी टेस्ट सीरीज हमारे अच्छे से कवर कर ली, और साथ में मैंने बताया था आपको जो वीडियो री एग्जाम आपका होने वाला है उसके लिए आपको करंट अफेयर की जो पीडीएफ है वो प्रोवाइड करा दी जाएगी। आपने करंट अफेयर पढ़ लिया हमारे पीडीएफ से, और साथ में हमारी पूरी टेस्ट सीरीज सॉल्व कर ली, और इसके अलावा केवल आपको लूसेंट जी की बुक और पढ़नी है। अगर आपने इतना अच्छे से कर लिया तो यकीन मानो कि कम से कम 35 क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में 100% सही होंगे, ये मेरा दावा है। ठीक है, जब आपका एग्जाम होगा वीडियो का तो उस समय मैं आपको पूरा क्वेश्चन आपको मिला दिखा दूंगा मैं टेस्ट सीरीज से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। यहाँ दोस्तों पहला क्वेश्चन है आपको, देखिए इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो भी आपका भारतीय इतिहास है उसमें एक आपका टॉपिक है कि ब्रिटिश गवर्नर और जनरल एवं ब्रिटिश गवर्नर एवं गवर्नर जनरल, यानी इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम बन सकते हैं वो सारे इसमें आपको कवर कराए जाएंगे। क्योंकि यहाँ से देखिए एक क्वेश्चन, अगर हम बात करें पीसीएस वगैरह की, पीसीएस हो आरओआर हो, तो एक क्वेश्चन पूछने का चांस आपका हमेशा रहता है इस टॉपिक से। ठीक है, पहला क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? क्लाइव, वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड माउंटबेटन। तो दोस्तों भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था वो था आपका वारेन हेस्टिंग, यानी ऑप्शन भी आपका इसमें सही हो जाएगा। और साथ ही ये बंगाल का भी प्रथम गवर्नर जनरल था, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल। और हम बात करें क्लाइव की, तो दोस्तों ये क्लाइव जो था ये बंगाल का प्रथम गवर्नर था, गवर्नर, क्योंकि पहले उसको गवर्नर नाम दिया था, फिर उसको गवर्नर जनरल नाम पड़ा, फिर आपका वायसराय पड़ा था। ठीक है, और बात करें लॉर्ड कैनिंग की, तो दोस्तों ये भारत का प्रथम वायसराय था, प्रथम वायसराय। और बात किया लॉर्ड माउंटबेटन की, तो दोस्तों ये स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। क्योंकि दोस्तों जो आपका 1935 का अधिनियम था उसके द्वारा जो गवर्नर जनरल वायसराय पहले होते थे उनको पुनः गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था। ठीक है, यानी स्वतंत्र भारत का पूछे प्रथम गवर्नर जनरल तो वो था आपका लॉर्ड माउंटबेटन। और अगर पूछे आपका कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, या तो ये पूछे आपका भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, और या आपसे पूछे कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो दोस्तों वो थे आपके सी राजगोपालाचार्य। ये आपको ध्यान रखना है, गोपालाचारी। ठीक है, यानी या तो पूछे स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर, इसमें आप कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, अगर पूछे स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर तो वो थे आपके लॉर्ड माउंटबेटन, और पूछे स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर तो वो थे आपके सी राजगोपालाचारी, और यह भारत का अंतिम गवर्नर ये भी आपके सी राजगोपालाचार्य थे। तो यहाँ से देखिए आपके लगभग 5 क्वेश्चन आपके से कवर हो गए। अगला आपका कि बंगाल में द्वैत शासन की समाप्ति किसने की थी? क्लाइव, वारेन हेस्टिंग, कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेल्लेस्ली। तो दोस्तों जो बंगाल में द्वैत शासन की समाप्ति की थी वो की थी आपकी वारेन हेस्टिंग ने, यानी कि ऑप्शन बी इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। और साथ ही इन्होंने कुछ और काम आपके किए थे, जैसे कि आपका जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था आपका,
उसके तहत आपका कोलकाता में 1774 में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी इनके कार्यकाल में। 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी कोलकाता में, यानी कलकत्ता में उस समय का। अब यहाँ पे क्वेश्चन दोस्तों ये बनता है आपका कि जो आपका सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी कलकत्ता में, उसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे आपके? मुख्य न्यायाधीश उस समय उसके कौन थे? तो दोस्तों उसके मुख्य न्यायाधीश थे आपके इम्पे, ये आपको ध्यान रखना है। और साथ ही इसमें जो 3 इसमें आपके अन्य न्यायाधीश थे वो कौन कौन से थे? अन्य न्यायाधीश वो दोस्तों थे आपके, एक तो चैम्बर्स थे, एक थे आपके लिमेस्टर, और एक थे आपके हाइट। ये 3 इसके आपके अन्य न्यायाधीश थे। और साथ ही दोस्तों इनके कार्यकाल में एक काम आपको और हुआ था, वो था आपका एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना। वो भी आपकी बंगाल में हुई थी 1774 में, ठीक है। और इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे आपके विलियम जोन्स। ये दोस्तों सारे पॉइंट आपको कॉपी पेन लेके आपको लिख के चलना है, और साथ ही साथ इसको पढ़ते रहें, जिससे कि आपको बाद में रिवाइज करने में आपको आसानी हो, ठीक है। और दोस्तों ये आपके इनके बारे में बात करूं, वारेन हेस्टिंग, ये आपके एकमात्र गवर्नर जनरल थे कि जिन पर कि आपका महाभियोग चलाया गया था। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि एकमात्र गवर्नर जनरल कौन थे जिन पर कि आपका महाभियोग चलाया गया था? वो थे आपके वारेन हेस्टिंग, ठीक है। तो इनके बारे में जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो मैं आपको बता दी है। और क्लाइव जो थे, बताया कि बंगाल के प्रथम गवर्नर थे क्लाइव, और साथ में उन्होंने आपका बंगाल में जो द्वैध शासन था वो लागू किया था आपका क्लाइव ने, और समाप्त किसने किया था? वारेन हेस्टिंग ने, ठीक है। बंगाल में द्वैध शासन लागू किया गया था क्लाइव के द्वारा, ठीक है। और कॉर्नवालिस और लॉर्ड वेल्लेस्ली, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका कि भारत में सिविल सेवा का जो जन्मदाता किसे कहा जाता है? यहाँ पे ऑप्शन है लॉर्ड वेल्लेस्ली, वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड एनबरो और आपका कॉर्नवालिस। तो दोस्तों भारत में सिविल सेवा का जो जन्मदाता कहा जाता है वो कहा जाता है आपका कॉर्नवालिस को, यानी कि ऑप्शन डी आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो इनके बारे में और कुछ चीज़ें आपको जान लेते हैं। जो बता दिया, भारत में सिविल सेवा के जन्मदाता थे कॉर्नवालिस, ठीक है। और इनके समय दोस्तों 1923 में जो सिविल सेवा थी भारत में वो आपकी होने लगी थी। और एक क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर और बनता है आपका कि प्रथम भारतीय आईसीएस कौन थे, यानी सिविल सर्विस सर्वेंट, ठीक है। वो थे आपके सत्येंद्र नाथ टैगोर, सत्येंद्र नाथ टैगोर। ये भी चीज़ आपको दोस्तों याद रखनी है, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। और साथ ही इनको भारत में पुलिस सेवा का जन्मदाता भी कहा जाता है। भारत में पुलिस सेवा का जन्मदाता, ठीक है। और इन्हीं के समय में जो आता बंगाल में था वो आपका स्थायी बंदोबस्त लागू हुआ था, इन्हीं के समय में बंदोबस्त। और कब लागू हुआ था आपका? 1793 में, ठीक है। और दोस्तों इसे बता दूं एक बात, ये एकमात्र ऐसे गवर्नर जनरल हैं आपके, ठीक है, जिनकी जो समाधि जो वो आपकी भारत में है। यानी इनकी समाधि जो भारत में कौन से स्थान पर है? आपको पता होगा यूपी के गाजीपुर में इनकी समाधि है। यानी अगर पूछा जाए आपसे कि एकमात्र गवर्नर जनरल कौन थे जिनकी समाधि आपकी भारत में है, तो वो हैं आपके कॉर्नवालिस। तो जितने मेन फैक्ट थे वो मैंने आपके बारे में बता दिए हैं। और साथ ही अगर हम बात करें लॉर्ड एडनबरो के बारे में, तो दोस्तों इन्होंने दास प्रथा का अंत किया था। इससे ज़्यादा इनके बारे में पढ़ने की कुछ खास है नहीं। ये बन सकता है कि दास प्रथा का अंत किस वायसराय काल में हुआ था? वो हुआ था आपका लॉर्ड एडनबरो काल में। कब? 1843 ईस्वी में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका कि सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत आपकी किसने की थी? लॉर्ड वेल्लेस्ली, चार्ल्स मेटकॉफ, लॉर्ड एडम्स, लॉर्ड ऑकलैंड। तो दोस्तों जो आपकी सहायक संधि प्रणाली की जो आपकी शुरुआत की थी वो की थी आपकी लॉर्ड वेल्लेस्ली ने, यानी कि ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट हो गया। और यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको और बनता है कि सहायक संधि प्रणाली को लागू करने स्वीकार करने वाला पहला राज्य कौन था? स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य आपका कौन सा था? तो दोस्तों पहला राज्य था वो आपका था हैदराबाद, ठीक है। और दोस्तों इन्हीं के काल में आपका एक पोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी कोलकाता में। पोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी कलकत्ता में, उस समय का कलकत्ता था आपका, ठीक है। ये हुई थी आपकी 1800 ईस्वी में।
ये भी आपको ध्यान रखना है। और अगर हम बात करें चार्ल्स मेटकॉफ के बारे में, तो इनको दोस्तों समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। यानी जो समाचार पत्रों में जो बैन लगा था आपका, प्रतिबंध लगा हुआ था, उनको जो प्रतिबंध जो हटाया था वो आपका चार्ल्स मेटकॉफ ने हटाया था। और बात करें लॉर्ड एडम्स की, और इन्हीं के काल में आपका प्रेस पर प्रतिबंध लगाया गया था, लगाया था। ठीक है। और फिर सबसे आखिर में दोस्तों आपका था लॉर्ड ऑकलैंड। इनके बारे में बताया था दोस्तों, जो प्रथम आपका अंग्रेजों और अफगानों का युद्ध हुआ था वो इनकी कार्यकाल में आपका हुआ था। प्रथम अंग्ल अफगान युद्ध, जो कि आपका 1838 से लेकर 1842 तक से आपका चला था। और दोस्तों इन्हीं के काल में जो आपका शेरशाह सूरी मार्ग था उसका नाम बदल के रखा गया था आपका जीटी रोड। शेरशाह सूरी जो मार्ग था उसका नाम बदल कर रखा गया था आपका जीटी रोड, इन्हीं के कार्यकाल में। ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका कि सती प्रथा का जो अंत था वो किसने किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड लिटन। तो दोस्तों सती प्रथा का जो अंत किया था वो किया गया था आपका लॉर्ड विलियम बेंटिंग द्वारा। ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। और कब किया गया था? ये किया गया था आपका 1829 में। और किसके प्रयासों से किया गया था? ये आपका राजा राम मोहन राय के प्रयासों से किया गया था। राजा राम मोहन राय, ये भी आपको ध्यान रखना है। और साथ ही इन्हीं के कार्यकाल में आपका ठगी प्रथा का भी अंत किया गया था। ठगी प्रथा का अंत ये कब हुआ था? आपका 1830 में। और इन्हीं के कार्यकाल में आपका सरकारी सेवाओं में जो आपका भेदभाव होता था उसका अंत भी इनके कार्यकाल में किया गया था। यानी कि सरकारी सेवाओं में भेदभाव का अंत ये आपके 1833 में किया गया था। और इन्हीं के कार्यकाल में जो आपके अंग्रेजी थी, अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया था। ठीक है। ये चारों पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान रखने। और बात करें हम लॉर्ड हार्डिंग के बारे में, तो ये क्वेश्चन बनता है आपका, इन्होंने आपका प्रथम, इनके समय में आपका प्रथम अंग्ल सिख युद्ध हुआ था। यानी कि अंग्रेजों और सिखों के बीच युद्ध हुआ था पहला, वो आपके इनके कार्यकाल में हुआ था। और साथ ही नरवली प्रथा का दमन भी किया था उन्होंने। नरवली प्रथा का दमन, ये दो पॉइंट आपको लॉर्ड हार्डिंग के बारे में याद रखने हैं। फिर दोस्तों आपका आता है लॉर्ड मेयो। इनके बारे में पता होगा दोस्तों, जो पहली जनगणना जो भारत में हुई थी वो इन्हीं के कार्यकाल में हुई थी, प्रथम जनगणना। और कब दोस्तों हुई थी? ये हुई थी आपकी 1872 में। और दोस्तों एक क्वेश्चन आपको ये बनता है कि पोर्ट पे कौन सा ऐसा वायसराय थे या गवर्नर जनरल थे जिनकी हत्या जो थी आपकी पोर्ट ब्लेयर में की गई थी? तो दोस्तों लॉर्ड मेयो की जो हत्या थी वो आपकी पोर्ट ब्लेयर में की गई थी। पोर्ट ब्लेयर में इनकी आपकी हत्या की गई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है। और दोस्तों आखिरी में दोस्तों बचते हैं आपके लॉर्ड लिटन। तो इनके बारे में अगर बात की जाए, जो आपका वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था वो इसके काल में हुआ था आपका वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878। यानी कि भारतीय भाषाओं में इसमें समाचार पत्रों में जो प्रतिबंध लगाया गया था वो इस समय लगाया गया था आपका। और दोस्तों लॉर्ड लिटन के काल में एक चीज़ बताऊं मैं आपको, ये जो सिविल सेवा की परीक्षा की जो आयु थी वो आपकी 21 वर्ष से घटाकर आपकी 19 वर्ष कर दी गई थी लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका कि भारत में पहली बार रेल किसके कार्यकाल में चलाई गई थी? लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड मेयो या लॉर्ड डलहौजी? तो दोस्तों पहली बार जो रेल चलाई गई थी वो आपकी लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में चलाई गई थी। यानी कि ऑप्शन डी इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। और कुछ जान लेते हैं इनके बारे में। तो पहली रेल दोस्तों कब चली थी आपकी? प्रथम रेल ये चली थी आपकी 1853 में। ठीक, कहाँ से कहाँ चली थी? पहली चली थी आपकी बम्बई से लेकर आपका थाने के बीच, थाने के बीच चली थी आपकी पहली रेलगाड़ी। और बात करें दूसरी रेल कब चली थी आपकी? चली थी आपकी 1854 में, वो भी इनके कार्यकाल में चली थी आपकी। ये चली थी आपकी कलकत्ता से रानीगंज के बीच, कलकत्ता से रानीगंज। ठीक है, दो आपकी हो गई। और इसके अलावा दोस्तों पहला विद्युत तार सेवा भी इनके कार्यकाल में शुरू की गई थी। फर्स्ट विद्युत तार सेवा जो कि आपका
कलकत्ता से आगरा के बीच पहला तार जो था आपका भेजा गया था, कलकत्ता से आगरा के बीच। क्योंकि आगरा इसमें आया तो इसलिए क्वेश्चन आपका यूपी के एग्जामों में बन सकता है। और प्रथम डाक टिकट सेवा भी कार्यकाल में आपकी शुरू की गई थी, जो कि आपके 1854 में शुरू की गई थी। ठीक है। और दोस्तों इन्होंने एक नीति अपनाई थी लॉर्ड डलहौजी ने, कौन सी थी आपकी? राज्य हड़पने की नीति। राज्य हड़पने की नीति, या कह सकते हो व्यक्तिगत सिद्धांत। ठीक है। और दोस्तों राज्य नीति से पहला राज्य शामिल हो रहा, पहला राज्य कौन था? वो दोस्तों पहला राज्य था आपका सतारा। ये भी आपको ध्यान रखना है, जिसको कि आपका अंग्रेज राज्य में मिला दिया गया था आपका। और दोस्तों इनके कार्यकाल में एक काम आपको और हुआ था कि जो शिमला था, शिमला को भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया था उस समय, ग्रीष्मकालीन राजधानी। ठीक है। और दोस्तों बात करें हम लॉर्ड डफरिन के बारे में, तो दोस्तों इनके समय में आपका कांग्रेस की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन ये बनता है कि कांग्रेस की स्थापना के समय आपकी कि जो आपके गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? वो थे दोस्तों आपके लॉर्ड डफरिन थे, यानी कि 1885 में आपकी कांग्रेस की स्थापना हुई थी, पता होगा आपको। और साथ ही आपका इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना भी इन्हीं के समय में हुई थी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1887 में। तो दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं लॉर्ड डफरिन के बारे में, और 4-5 पॉइंट याद रखने हैं आपको लॉर्ड डलहौजी के बारे में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका कि 1857 की क्रांति विद्रोह के समय जो भारत का गवर्नर जनरल था वो कौन था? तो दोस्तों उस समय जो भारत के गवर्नर जनरल थे दोस्तों वो थे आपके लॉर्ड कैनिंग, यानी कि ऑप्शन डी इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपके एक बार पूछा गया है। और साथ दोस्तों इनके बारे में अगर और बात करें हम, तो इनके समय में आपका विधवा पुनर्विवाह अधिनियम भी पारित हुआ था 1856 में। ठीक है। और तो पता होगा इस चीज आपको, जो विधवा पुनर्विवाह के लिए किसने सबसे जोर दिया था? वो दिया था आपका ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने। ठीक है। अगला है आपको देखिए आईपीसी जो आपकी लागू हुई थी, यानी भारतीय दंड संहिता, वो भी इनके कार्यक्रम लागू हुई थी आपकी 1861 में। और साथ ही भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की समाप्ति हो गई थी इनके कार्यकाल में, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की समाप्ति। इस शासन की समाप्ति भी आपकी इनके कार्यकाल में आपकी हुई थी। और साथ ही आपके 1857 में आपके 3 विश्वविद्यालय बने थे। कहाँ का बने थे? कलकत्ता, बम्बई और साथ ही आपका मद्रास। ठीक है। और दोस्तों तीनों विश्वविद्यालय जो बने थे आपका 1857 ये आपका बने थे लंदन विश्वविद्यालय के तर्ज पर आपके बनाए गए थे इनके कार्यकाल में। ठीक है। अगला आपका कि भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत किसके कार्यकाल में हुई थी? मैंने बताया पहली जनगणना कब हुई थी आपकी? 1872 में। और नियमित जनगणना दोस्तों आपकी हुई थी 1881 में। ठीक है। वो दोस्तों हुई थी लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में, यानी कि ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों एक चीज़ बताएं इनके बारे में, ये भारत के सर्वाधिक लोकप्रिय जो गवर्नर जनरल थे वो थे आपके लॉर्ड रिपन। भारत के सर्वाधिक लोकप्रिय। ठीक है। तो पहली बार से गणना हुई थी दोस्तों वो आपकी 1881 में हुई थी इन कार्यक्रम में। उस समय से 10 साल पे आपकी जनगणना होती आई है। ठीक है। उसके बाद से, लेकिन पता होगा 2011 के बाद आपकी नहीं हुई, क्योंकि बीच में आपका कोविड आ गया था। और इन्हीं के समय में आपका प्रथम फैक्ट्री अधिनियम पारित हुआ था, प्रथम फैक्ट्री अधिनियम, जो कि आपका 1881 में आपका पारित हुआ था। और साथ ही जो प्रेस पे जो था वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट था वो भी आपका समाप्त कर दिया गया था निकालकार में, प्रेस एक्ट समाप्त किया गया था 1882 में। ठीक है। और साथ दोस्तों इनको आपका स्थानीय स्वायत्तता का जनक कहा जाता है। ये पॉइंट भी कई बार आपके एग्जाम पूछा गया है कि स्थानीय स्वायत्तता का जनक किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है लॉर्ड रिपन को। ठीक है। तो ये सारे पॉइंट इनके बारे में आपको याद रखने हैं। आगे चलते हैं आपका कि बंगाल का विभाजन किस वायसराय के काल में आपका हुआ था, ये आपको बताना है। तो दोस्तों जो बंगाल का विभाजन वो किसके कार्यकाल में होता है? ऑप्शन है यहाँ पे आपके लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो द्वितीय और साथ में आपका लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तो दोस्तों जो बंगाल का विभाजन हुआ था वो आपका लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में हुआ था, यानी कि ऑप्शन डी इसमें आपका सही हो जाएगा।
और दोस्तों लॉर्ड कर्जन जो थे भारत के सर्वाधिक अलोकप्रिय वायसराय थे, अलोकप्रिय वायसराय। और पता होगा जो बंगाल विभाजन कब हुआ था आपका, वो आपका 1905 में हुआ था, बंगाल का विभाजन 1905 में आपका हुआ था, ठीक है। और साथ ही पुलिस विभाग में सीआईडी की जो स्थापना थी वो भी इन्हीं कार्यकाल में की गई थी आपकी 1903 में। और इन्हीं के समय में आपका भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ था, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ था लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में। और साथ ही जो प्राचीन जो आपकी स्मारक थे इनकी भी मरम्मत कराई गई थी इनके कार्यकाल में, प्राचीन स्मारकों की मरम्मत। और साथ ही पुरातत्व विभाग की स्थापना भी इनके कार्यकाल में आपकी कराई गई थी, की गई थी, पुरातत्व विभाग की स्थापना। दोस्तों ये सारे पॉइंट आपको लॉर्ड कर्जन के बारे में आपको याद रखने हैं कि सबसे अलोकप्रिय वायसराय थे भारत के, साथ ही बंगाल विभाजन के कार्यकाल में हुआ, सीआईडी की स्थापना के कार्यकाल में हुई, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम की स्थापना के कार्यकाल में हुई थी आपकी, प्राचीन स्मारकों की मरम्मत कराई गई थी, और साथ ही पुरातत्व विभाग की स्थापना भी इनके कार्यकाल में आपकी की गई थी। ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं, ठीक है। अब दोस्तों हम बात करते हैं लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के बारे में। तो 1912 में जो कलकत्ता से दिल्ली आपकी राजधानी बनी थी वो इनके कार्यकाल में बनी थी आपकी। क्वेश्चन ये बनता है कि आपका कि जो भारत की राजधानी दिल्ली से कलकत्ता कब बनी थी, किसी कार्यकाल में, तो उस समय थे आपके वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, कलकत्ता से दिल्ली राजधानी स्थानांतरित की गई थी 1912 में। और साथ ही 1916 में इनके जमाने में आपका बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना भी इनके कार्यकाल में आपकी हुई थी, ठीक है। और किस बार की गई थी, वो की गई थी आपकी मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा, मदन मोहन मालवीय के द्वारा, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के बारे में। फिर दोस्तों हम बात करते हैं लॉर्ड मिंटो द्वितीय। तो इनके कारण दोस्तों मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी ढाका में, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, ये आपकी 1906 में हुई थी, कहाँ हुई थी, ढाका में हुई थी, ठीक है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। और साथ ही इनके कार्यकाल में आपका कांग्रेस का जो सूरत अधिवेशन था हुआ था, सूरत अधिवेशन 1907 में। और साथ ही आपका मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी इनके कार्यकाल में हुआ था, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909, ठीक है। ये पॉइंट आपको याद रखना है लॉर्ड मिंटो द्वितीय के बारे में। फिर दोस्तों आपका लॉर्ड चैम्सफोर्ड, इनके दोस्तों इनके बारे में बात की जाए तो आपका स्टैंडर्ड आयोग की जो स्थापना की गई थी, नियुक्ति की गई थी, वो इनके कार्यकाल में आपकी की गई थी, स्टैंडर्ड आयोग की नियुक्ति 1970 में। और इन्हीं के कार्यकाल में आपका रॉलेट एक्ट भी पारित हुआ था 1919 में। और साथ ही जो जलियांवाला कांड हुआ था उस समय भी यही आपके वायसराय थे, जलियांवाला कांड, लॉर्ड चैम्सफोर्ड 1919 में, 13 अप्रैल 1919। और इन्हीं के कार्यकाल में आपका जो खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई थी, खिलाफत आंदोलन, और साथ ही आपका असहयोग आंदोलन की शुरुआत भी इनके कार्यकाल में आपकी हुई थी, असहयोग आंदोलन, ठीक है। सभी पॉइंट आपको इनके बारे में याद रखने। अगला ऑप्शन देखते हैं दोस्तों आपका कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो दोस्तों पहले तो आपको पता ही होना चाहिए कि द्वितीय विश्व युद्ध आपका हुआ कब था। तो दोस्तों जो आपका दूसरा विश्व युद्ध हुआ था वो हुआ था आपका 1 सितंबर 1939 से लेकर 2 सितंबर 1945 के बीच, ठीक है। उस समय दोस्तों भारत के जो आपके गवर्नर जनरल थे वो थे दोस्तों आपके लॉर्ड लिथगो, यानी कि ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों इन्हीं के समय में आपका 1937 में एक कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था जो गांव में हुआ था। कौन सा अधिवेशन था, वो आपका फैजपुर अधिवेशन था। और फैजपुर कहाँ था आपका, कलकत्ता में, बंगाल में, ठीक है, फैजपुर बंगाल में था आपका। और दोस्तों बात की जाए तो क्रिप्स मिशन भारत आया था इनके कार्यकाल में, क्रिप्स मिशन भारत आया था 1942 में, ठीक है। और इन्हीं के कार्यकाल में आपका भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन। अब दोस्तों याद होगा आपका हाल ही में जो आपका यूपीपीसीएस हुआ था 2021 वाला, उसमें शायद ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय आपका, या तो उसमें भी पूछा गया या आपका लेखपाल में पूछा गया था
कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय पे आपके गवर्नर जनरल कौन थे, तो दोस्तों वो थे आपके लॉर्ड लिनलिथगो। 1942 में हुआ था 8 अगस्त को। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। और लॉर्ड माउंटबेटन के बारे में पहले बता चुका हूँ, ये स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ठीक है, और सर जॉन शोर की बात की जाए तो दोस्तों इन्होंने आपका मैसूर के प्रति हस्तक्षेप की नीति का पालन किया था, प्रति की नीति का पालन। और लास्ट में बचते हैं आपके लॉर्ड रीडिंग। तो दोस्तों यहाँ पर इनके बारे में एक पॉइंट आपको याद रखना है कि ये आपके एकमात्र यहूदी वायसराय थे, एकमात्र यहूदी वायसराय। क्वेश्चन पूछा जाए तो बता सकते हो आपके एकमात्र यहूदी वायसराय कौन थे, वो थे दोस्तों आपको लॉर्ड रीडिंग। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में जितने देखिए आपके प्रमुख वायसराय थे, गवर्नर जितने थे आपके, वो सारे मैंने करा दिए। देखिए वैसे क्वेश्चन आपके 10 हुए हैं, लेकिन कम से कम मतलब आपके 80-90 क्वेश्चन आपके कवर हो गए। ठीक है, यानी जितने भी आपके इस टॉपिक से जो भी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं वो इस वीडियो से बाहर आपका जल्दी नहीं बनेगा, तो पूरा आपको करा दिया है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा, और साथ ही इसके नोट्स आप साथ साथ बनाते रहें और साथ ही साथ उसको पढ़ते रहें। ज़्यादा बड़ी लगभग आपको 20 मिनट के आसपास की आपको हमारे चैनल पर लगातार वीडियो मिलती रहेंगी। ठीक है, और पूरा जितना भी आप सब्जेक्ट है, इतिहास, भूगोल, राज व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान, ठीक है, यूपी जीके, कंप्यूटर, ये सभी आपको कवर कराया जाएगा। और इतना आप लगातार वीडियो देखते, साथ ही अपने दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और साथ ही अगर कोई आपका सुझाव हो या कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।